नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केड़ा हाल है एंड फाइनली तो कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के यानी कि सॉलिड स्टेट के बारे में ये लेक्चर है। गाइस, सॉलिड स्टेट इसके प्रीवियस क्लासेस में भी, अपने पिछले क्लासेस में सॉलिड स्टेट के कुछ झलक्स को हमने देखा है। मतलब कि जब हम लोगों ने 8 नाइन्थ 10th में थे तो मैटर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडीज की, तो उसके स्टेट में हमने सॉलिड स्टेट की भी कुछ झलक देखे, जाने। लेकिन इस 12th क्लास में सॉलिड स्टेट पे पूरा की फाइन मतलब पूरा की पूरा एक चैप्टर ही सॉलिड स्टेट के बारे में है, जिसको हमें पढ़ना है और पढ़ना आवश्यक है। तो इस लेक्चर में इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, कुछ नहीं बल्कि पूरा कंप्लीटली इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसके तह तक जाएंगे और इसके बारे में जानेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है, उसके कितने स्टेट्स होते हैं एंड उसमें क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे वो उत्पन्न हुए, किन के द्वारा उत्पन्न हुआ, इनके बारे में पूरा का पूरा फाइनल जानकारी मिलेगी। तो सॉलिड स्टेट यानी कि इट इज द स्टेट्स विच आर कम्स टू द मैटर्स, यानी कि जो सॉलिड स्टेट है वो मैटर से होकर आया हुआ है। यानी कि सबसे पहले हमें जानना होगा कि मैटर्स क्या है। तो मैटर्स मीन्स क्या, एनीथिंग एनीथिंग दैट कैन ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। यानी कि एनीथिंग दैट कैन ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर्स को डिफाइन करते हैं कैसे कि मैटर एनीथिंग thing that can occupy space and having some mass, that is called matter. Anything that can occupy space and having some mass, that is called matter. मतलब वो कुछ चीज जिसके पास कुछ वजन हो, जो कुछ स्थान को घेरता हो, वो क्या है, तो वो है मैटर। जिसके पास कुछ कुछ वजन हो, कुछ स्थान को घेर रहा है, क्या है, मैटर है। शॉर्ट पहने हुए हैं, मैटर है। माइक लगाए हुए हैं, मैटर है। हम हैं तो मैटर है। भाई हम मैटर हैं तो मेरे पास कुछ वजन है। हम अगर यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इतनी दूरों की जगह को घेर रहे हैं, तो वही क्या है, मैटर। यानी कि एनीथिंग दैट कैन ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर के बारे में तो जाने, अब इसके क्या क्या स्टेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इसकी जो स्टेट है, देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर इन दिस 12th क्लास। we will study about the 5 state of matter. अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है, ये सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। लेकिन इस 12th में 2 स्टेट ऑफ मैटर बढ़ जाते हैं, जिनका 4th स्टेट ऑफ मैटर का नाम है प्लाज्मा स्टेट एंड 5th का नाम है बीईसी, मींस बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, तो there are 5 state of matter. There are 5 state of matter. The first one is solid state. Second is liquid. Third, gas. Fourth, plasma. Fifth, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये 5th रहे स्टेट ऑफ मैटर के। मैटर की ये 5 स्टेट रहे, जिनको बारीकी से लाइन बाय लाइन हम लोग स्टडी करेंगे, जिनके बारे में लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सॉलिड स्टेट क्या है।
सॉलिड स्टेट क्या है, क्योंकि ये जो चैप्टर ही है हमारे पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट के बारे में है। सो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सॉलिड स्टेट क्या है। तो सॉलिड स्टेट means that the state of matter in which intermolecular attraction force is very strong and also its constituent particle is very closely packed to each other. That's why it is very strong as compared to the all state. Its property is its volume is definite, its shape and size is also definite, it has low compressibility, ठीक है, high melting point, boiling point. सब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट क्या है? तो सॉलिड स्टेट क्या है? एक मैटर का स्टेट ही है जिनके पास उनकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, एक दूसरे से उनकी जो बॉन्डिंग रहती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, जिनके पास ये स्टेट होता है हर एक स्टेट में, मतलब फिक्स रहता है, डिफिनिट रहता है और ये बहुत ही स्ट्रांग रहता है। कहने का मतलब क्या है, एक सॉलिड स्टेट ले लो, एक सॉलिड स्टेट ले लो, ये मान लो कि कोई सॉलिड स्टेट है जिनके अंदर जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो बॉन्डिंग है एक दूसरे से बहुत ही पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे से बहुत सटे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं टाइटली, जिनके कारण क्या होता है ये सॉलिड स्टेट बहुत ही स्ट्रांग रहता है। बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो डिफिनिट होता है। डिफिनिट होने का मतलब क्या है, अगर ये 10 kg का है, तो इसको किसी ट्रायंगुलर शेप में रखो तो भी क्या होगा 10 kg का। अगर ये मान लो कि 10 kg का है, इसमें भी रखेंगे तो 10 kg का होगा। इसको किसी बॉकेट में रखते हैं, इसको किसी बॉकेट में भी रखते हैं तो उसमें भी कितना होगा 10 kg का भी होगा। इसको किसी सिलिंड्रिकल शेप में रखते हैं तो उसमें भी कितना होगा, तो 10 kg का होगा। इसको किसी और भी स्क्वायर शेप में रखते हैं तो ये किसमें होगा 10 kg, यानी कि इसकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, डिफिनिट होती है। बात आती है इसकी शेप साइज की, तो ये भी क्या होता है, डिफिनिट होता है। जानेंगे कैसे? अगर मान लो कि ये सॉलिड है, एक स्क्वायर शेप में है, तो इसको किसी सिलेंडर शेप में डालेंगे तो भी वो क्या होगा, स्क्वायर शेप में ही होगा। अगर इसको किसी ट्रायंगुलर शेप में डालेंगे तो ये किसमें होगा, ट्रायंगुलर शेप में होगा। इसको किसी बाल्टी में रखते हैं, किसी बॉकेट में रखते हैं, फिर भी ये किस शेप में होगा, तो स्क्वायर शेप में ही ये होगा। यानी कि अगर इस सॉलिड को कहीं भी उठा कर रखे, कहीं पे भी रखे या फिर फेंक दे तो आखिर जाकर किस में हो जाएगा, वो अपनी पहले वाला ही शेप में रहेगा। ठीक है, जिस कारण इसकी प्रॉपर्टीज में वॉल्यूम, शेप एंड साइज क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्लियर है? अब जो हमारा सेकंड जो है, वो सेकंड जो शेप है वो लिक्विड स्टेट के बारे में है। तो लिक्विड क्या है, तो लिक्विड इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर बट इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। जिसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ना वो एक दूसरे से दूर पे रहते हैं। आई मीन टू से दैट एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट it is far away from each other, some far away from each other। ठीक है, जानेंगे कैसे? मान लिए कि एक ग्लास है, ये कोई ग्लास है, इसके अंदर पानी है, ग्लास भी बनना नहीं, ये मान लो कोई ग्लास हो गया, इसके अंदर पानी है। इसके अंदर क्या किए, एक लिक्विड स्टेट ले लिए, यानी लिक्विड में क्या ले लिए, पानी ले लिए। इस ग्लास में के पानी को अगर किसी दूसरे शेप में डालते हैं, अगर इसको किसी सर्कल शेप में डालते हैं तो ये किस शेप में ले लेगा, यानी कि वो सर्कल का शेप ले लेगा। इस पानी को किसी सिलिंड्रिकल शेप में डाल देते हैं, तो ये किस शेप में हो जाएगा,
तो किस में हो जाएगा, इस सिलेंडर के शेप में हो जाएंगे ना जी। इसको किसी और शेप में डालते हैं तो उसी शेप में चेंज हो जाएंगे। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो सॉलिड है इसकी शेप एंड साइज है वो डिफिनिट नहीं होती है, इनडिफिनिट होती है, फिक्स नहीं होती है। इसको जिस शेप जो जैसे जैसे शेप मिलता जाएगा ये उसमें कन्वर्ट होते जाएगा। क्लियर है? तो इसकी जो प्रॉपर्टीज आती है तो इसका क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है वो सॉरी इसकी जो वॉल्यूम है सॉरी इसकी जो वॉल्यूम है वो फिर इसकी जो वॉल्यूम है वो डिफिनिट तो है, क्योंकि अगर इस ग्लास में अगर 2 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, तो इसको अगर किसी सर्कल में ले जाओ तो वो भी क्या 1 लीटर ही होगा। इसको किसी सिलिंड्रिकल शेप में ले जाओ तो वो भी किस में होगा, 2 लीटर में ही होगा। यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो घटता नहीं है। इसकी वॉल्यूम जो होता है डिफिनिट रहता है। इसको या फिर किसी सर्कल में ले जाओ, किसी सिलिंड्रिकल में ले जाओ, किसी ट्रायंगल में ले जाओ, किसी बॉकेट में ले जाओ, किसी स्क्वायर शेप में ले जाओ, ये क्या होगा, फिक्स ही होगा इसका वॉल्यूम। अगर 1 लीटर का है तो सब में एक एक लीटर होंगे। अब जो बात आती है इसकी इसकी शेप साइज की, तो इसकी शेप साइज जो होता है वो वेरिएबल होता है, यानी कि इनडिफिनिट होता है। इसकी शेप साइज की बात आती है तो शेप साइज जो होता है वो बहुत ही इनडिफिनिट होता है। कहने का मतलब ये भाई लिक्विड है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के दूर पे हैं, तो इसको अगर किसी सर्कल में ले जाते हैं तो सर्कल का शेप ले लेता है। इसको किसी ये सिलिंड्रिकल शेप में ले जाते हैं तो सिलिंड्रिकल का शेप ले लेता है। इसको ट्रायंगल का ले जाएंगे तो ट्रायंगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है, लेकिन वही शेप एंड साइज की बात आती है तो इनडिफिनिट हो जाता है। क्लियर हुआ ये सब? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम? ओके, नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। नोट कर लिया इसको। ओके, अब जो हमारा थर्ड नंबर जो टॉपिक है, जो स्टेट है, वो है गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट के बारे में कि गैसियस स्टेट क्या है, तो इनके भी बारे में जानेंगे कि गैसियस स्टेट क्या है। कहने का मतलब क्या है कि थोड़ी कुछ और जाने। तो मान लो कि ये कोई सॉलिड हो गया, ये कोई लिक्विड हो गया, ये कोई गैस हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस। मान लो सॉलिड में आइस ले लिए, तो अगर आइस को अगर हीट करते हैं, तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा, यानी वाटर बना लेगा, वाटर में चेंज हो गया। और इस वाटर को अगर हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो भाई साहब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सॉलिड को अगर हीट करे तो लिक्विड में, और लिक्विड को हीट करे तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस दोनों के बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन अब जो पढ़ना है जिसके बारे में वो है गैसियस स्टेट के बारे में। तो गैस जो है वो भी एक मैटर का स्टेट है, थर्ड नंबर स्टेट है, जिनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, जिनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से वेरी 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 फार फ्रॉम ईच अदर होते हैं। मतलब कहने का मतलब एक यहाँ है तो एक वहां है, मतलब कि एक दूसरे से ये बहुत ही दूरी पे होते हैं, जिस कारण ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप एंड साइज फिक्स होता है, ये फ्रीडम होते हैं। ठीक है, कहने तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही दूरी पे होते हैं, जिस कारण इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो गैस का ले लें, गैस को अगर लेते हैं, इसकी जो वॉल्यूम की बात आती है, तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो इसकी जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता
ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है, इसकी जो शेप है, साइज है, वो भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, इसकी जो शेप एंड साइज है वो भी फिक्स नहीं होता है। जानेंगे कैसे? जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है, शेप एंड साइज भी फिक्स नहीं होता है। यानी अगर ये जो गैस है, अगर मान लो कि ये कोई सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, ओ माय गॉड, सिलेंडर हो गया, ये मान लो कोई सिलेंडर हो गया। एक्चुअली क्लास में ड्राइंग बहुत कमजोर थी, तो ये मान लो कोई सिलेंडर हो गया, सपोज करते हैं सिलेंडर हो गया, इसमें जो गैस का जो क्वांटिटी है कुछ इस टाइप से है, इसको किसी सर्कल में लेते हैं तो किसी सर्कल के रूप में ले लेगा, यानी इसकी जो शेप एंड साइज होता है उसमें भी वेरिएशंस होते रहते हैं, इनकी जो शेप एंड साइज होता है उसमें भी क्या होता है, वेरिएशंस होते रहते हैं। तो गैस का क्या पता चलता है कि इसमें भी जो शेप एंड साइज जो है वो भी वेरिएशंस होते रहते हैं, वॉल्यूम में भी वेरिएशंस होते रहते हैं। इनकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं एक दूसरे से बहुत ही दूरी पे रहते हैं, ठीक है, बहुत ही दूरी पे रहते हैं, ताकि जिस कारण क्या होता है, इसका जो प्रॉपर्टीज है कोई भी फिक्स नहीं होता है, सब मतलब कि इनडिफिनिट ही होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये रहा हमारा गैसेस स्टेट के बारे में कुछ बातें। उसके बाद से इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद से जो हमारी बातें आएंगी प्लाज्मा स्टेट के बारे में है कि प्लाज्मा स्टेट है क्या, नोट कर लेंगे वीडियो वीडियो को पॉज करके। नोट कर लिया? कर लिया नोट? मिटा दें? ओके। अब जो बातें आती हैं हमें, हमारा वो है प्लाज्मा स्टेट के बारे में, यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, प्लाज्मा। ठीक है, तो हमने अभी अभी गैस के बारे में जाना, गैस के बारे में जाना। अब सॉलिड से तो लिक्विड है, लिक्विड से आया गैस, अब गैस से क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है 4 नंबर कौन है? प्लाज्मा, तो प्लाज्मा ही आएगा। यानी कि अगर गैस को हीट करते हैं, अगर गैस को हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है भाई? तो प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। यानी गैस इज heated at very high temperature, गैस इज heated at very high temperature, देन क्या ऑब्टेन्ड होता है? देन ऑब्टेन्ड प्लाज्मा। यानी कि गैस को अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, गैस को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्लाज्मा का फॉर्मेशंस होती हैं। अगर गैस को हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे तो प्लाज्मा का फॉर्मेशंस होती हैं। अगर प्लाज्मा की कुछ डिटेल्स जानेंगे तो चलते हैं, देखते हैं, जानेंगे क्या, जानते हैं अभी। ठीक है, तो इसको समझ लें कि अगर गैस को हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे तो प्लाज्मा का फॉर्मेशंस होते हैं, प्लाज्मा का फॉर्मेशंस होते हैं। इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा? तो एग्जांपल में हो जाएंगे सन स्पार्किंग, चिंगारियां, स्टार, एलईडी, टीवी, ऑल्सो लेंस, एलईडी डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले, ये सभी के सभी क्या है? तो प्लाज्मा स्टेट में। यानी अगर गैस को हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे तो प्लाज्मा का फॉर्मेशंस होती हैं। उनके एग्जांपल रहे सन, स्पार्किंग, स्टार, एलईडी टीवी, एलईडी लेंस, एलईडी डिस्प्ले, एलईडी बल्ब, बल्ब ऑल्सो, यहाँ पे लिख देते हैं बल्ब। ये सभी के सभी किस में आएंगे? तो प्लाज्मा स्टेट में ही आएंगे। इनके बारे में कुछ अधिक जानकारियां लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में कि प्लाज्मा स्टेट की क्या क्या
बातें हुई, कैसे वो फॉर्मेशन होता है। एक और भी तरीका है, पहले ये नोट कर लेंगे, वो भी बहुत ही डीपली तरीका है, तो पहले इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके। नोट कर लिया? कर लिया? ओके। अब जो बातें आती हैं, अब जो बातें आती हैं प्लाज्मा स्टेट के बारे में, तो जो प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है यानी वो गैस से होकर आया है, गैस से, गैस से होकर आया है। भाई गैस में, गैस से होकर आया है। अगर इस गैस के किसी भी एक एटम को, इस गैस के, इस गैस के किसी भी एक एटम को अगर कंसीडर करते हैं, इस गैस के किसी भी एक एटम को अगर कंसीडर करते हैं, ठीक है, मान लो किसी भी इस गैस के किसी भी एक एटम को कंसीडर किया, कंसीडर, इस गैस से किसी भी एक एटम को कंसीडर करते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा एटम, न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, और ये हो गया उसका ऑर्बिट। तो ये न्यूक्लियस हो गया। इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट है उस पे क्या चक्कर लगाता है, क्या चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, इसके चारों तरफ रोटेट करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, डांस करते हैं। तो चारों तरफ कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रॉन पे अगर हीट देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करते हैं, अगर हीट करते हैं बहुत तेज हाई टेम्परेचर पे, इस इलेक्ट्रॉन पे हीट करते हैं, तो ये जो पार्ट है आयोनाइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दूर भाग जाएंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर भाग जाएंगे। और आयोनाइज्ड जब होंगे, तो आयोनाइज्ड मतलब क्या? आयोन्स, प्लस और माइनस चार्ज। प्लस और माइनस मतलब क्या है? एक केटायन चार्ज और एक एनायन चार्ज। तो यहाँ से जो दूर भाग रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? केटायन चार्ज होगा। और क्या बचेंगे? जब इसको हीट किया तो दूर भागा, तो यहाँ पे ये पार्ट तो आयोनाइज्ड हो गया, तो आयोनाइज्ड हुआ, ये दूर भागा, यानी कि क्या हुआ? कैटायन चार्ज होगा। तो कैटायन चार्ज होंगे और क्या बचेंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। यानी कि ये जो पार्ट होंगे उसमें आयोन्स में कैटायन बचेंगे और क्या बचेंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि जो प्लाज्मा स्टेट है, जो प्लाज्मा स्टेट है, जो प्लाज्मा स्टेट है वो केटायंस और इलेक्ट्रॉन्स के मिक्सचर हैं। जो प्लाज्मा स्टेट है केटायन और इलेक्ट्रॉन्स के मिक्सचर है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्लाज्मा इज द mixture of cation and electrons। यानी प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ केटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? समझ में आया कि ये प्लाज्मा कैसे आया? यानी गैस है तो इसके पास क्या होंगे? एटम्स होंगे, ठीक है। इस एटम, किसी भी गैस के किसी भी एटम को एक कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये मान लो एटम हो गया, इसके बीच न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन सा चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पे मान लेते हैं बहुत ज्यादा हीट दे देते हैं, हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएगा। यहाँ से भागने के बाद क्या बचेंगे? ये जो बॉडी होगा वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे। आयोनाइज्ड मतलब क्या होगा कि इसमें, मतलब कि आयोनाइज्ड मतलब क्या? आयोन्स, यानी कि केटायंस और एनायंस की चार्जेस होंगे। तो यहाँ से ये दूर भागा, यानी कि केटायंस चार्ज हुआ। जब इस पे हीट करेंगे तो क्या क्या बचेगा? तो केटायन चार्ज बचेगा और क्या बचेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। यानी कि, और यही क्या हो जाएगा? हमारा प्लाज्मा हो जाता है। यही क्या होता है? यही प्लाज्मा हो जाता है। यही हमारी चीज प्लाज्मा हो जाता है, ठीक है। यानी कि इससे क्या पता चलता है? तो प्लाज्मा इज द प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ, प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ केटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ? तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। और अभी तो हम इसके पहले बताया कि इसके क्या क्या एग्जांपल हैं। तो सन है, ठीक है, सन है, स्पार्किंग है।
स्टार्स हैं, एलईडी टीवी, बल्ब, लेंसेज, ये सभी के सभी किस में आते हैं? प्लाज्मा स्टेट में। एक बात जाने इसके बारे में, तो साइंटिस्ट भी इस बात को बताती है, प्लाज्मा के बारे में, कि जो दुनिया में नहीं, जो पूरी यूनिवर्स में, यानी कि 99.9% जो हमारा यूनिवर्स है और उसमें जो मैटर्स प्रेजेंट हैं, जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जो मैटर्स प्रेजेंट है वो प्लाज्मा स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, फिर से जानेंगे। जो साइंटिस्ट हैं वो ये बात भी बताते हैं कि जो 99.9% जो हमारा यूनिवर्स है और उसमें जो मैटर प्रेजेंट है वो प्लाज्मा स्टेट में ही एग्जिस्ट होते हैं। मींस कि जितने सारे स्टार्स हैं, जितने सारे तारे हैं, स्टार्स हैं, वो क्या है? प्लाज्मा स्टेट में ही है। हमारा जो सन है प्लाज्मा स्टेट में है। बल्ब, एलईडी बल्ब, टीवी, डिस्प्ले, ये सभी के सभी क्या है? प्लाज्मा स्टेट में है। स्पार्किंग प्लाज्मा स्टेट में, थंडरिंग, लाइटनिंग, दिस ऑल आर कम इन द प्लाज्मा स्टेट। क्लियर हुआ? तो इसको वीडियो पर पॉज करके नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट जो टॉपिक होगा, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बीईसी, और लास्ट स्टेट ऑफ मैटर होगा इस क्लास की। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेंगे फटाफट। कर लिया नोट? नोट कर लिया? कर लिया नोट? ओके। ओके, और एक बात, हाँ, प्लाज्मा स्टेट के जो डिस्कवर थे, यानी जो फादर थे, वो थे, उनका नाम क्या है? उनका जो नाम है, वो जो नाम है विलियम क्रुक्स। प्लाज्मा स्टेट इज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रुक्स। उनके जो फादर थे उनका नाम है विलियम क्रुक्स। इनको प्लाज्मा स्टेट के फादर यही थे, यही इन्होंने ही इस स्टेट का डिस्कवर किया था, यानी कि डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रुक्स। क्लियर हुआ? ये भी नोट कर लेंगे फटाफट। कर लिया? कर लिया नोट? ओके। ओके, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। अब जो लास्ट हमारा है वो है बीईसी, मींस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है एंड ऑल्सो द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर है, बीईसी। तो बीईसी क्या है? बीईसी मींस, बीईसी मींस बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बीईसी का फुल नेम है। तो बीईसी क्या है? यानी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन इनका पूरा नाम है। यहाँ पे दो नाम दिखाई दे रहे हैं, बोस आइंस्टीन। बोस मीन्स क्या? बोस मीन्स क्या? अक्षय कुमार नहीं, बोस मीन्स एक हमारे इंडिया के ही एक बॉस थे, बहुत महान बॉस थे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस इनका पूरा नाम था, सत्येंद्र नाथ बोस, जो हमारे एक इंडिया के ही थे। तो बीईसी की अगर पूरी जानकारी लें, तो ये जो कहानी है वो है 90-20 की, यानी कि 1920 की ये कहानी है। ठीक है, जब जो सत्येंद्र नाथ बोस जी थे, ये इस पे एक थ्योरी निकाले, अपने कैलकुलेशन को दिए, फिर ये आइंस्टीन को दिए। मतलब इस बीईसी पर दो महान वैज्ञानिकों ने काम किया था, जिनका पहला जो वैज्ञानिक थे वो सत्येंद्र नाथ बोस थे और दूसरा आइंस्टीन थे। तो इसके बारे में कुछ कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, थ्योरी निकाले, और इन दो महान वैज्ञानिकों ने इस बात को बताया कि ये जो बीईसी है वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ना, यानी कि मैटर के स्टेट के 5वें नंबर है बीईसी। इन्होंने ही, दो महान वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रेडिकेट किए कि जो बीईसी है वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन इनका एक और बात है कि वो
बीईसी को कभी क्रिएट नहीं कर पाए कि ये जो बीईसी है सॉरी, उनको क्रिएट कभी ये दोनों महान वैज्ञानिकों ने नहीं कर पाए। फिर पर्दा उठता है 1995 यानी कि 1995 में एक और घटना आती है बीईसी के बारे में। उसको पहले इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम उसको बताते हैं। फुल्ली डिटेल्स चाहिए तो ये सब करते रहो, जानकारियां भी मिलेंगी आपके 12th क्लास के लिए भी, और कि बहुत सारे कंपटीशंस के लिए भी ये बहुत बहुत लाभदायक होंगी। तो पहले इसको नोट कर लेंगे फटाफट फटाफट। कर लिया नोट? नोट कर लिया? कर लिया? ओके। अब जो कहानी आती है वो 1995 की कहानी आती है। ये जो कहानी है 1995 की है, जिसमें 3 महान महान वैज्ञानिकों ने इसको क्रिएट किए, बीईसी को क्रिएट किया। यानी किसको क्रिएट किए हैं? तो बीईसी को, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को इन महान वैज्ञानिकों ने क्रिएट किया। जिनका फर्स्ट जो वैज्ञानिक थे, नाम है इरिक ए कॉर्नेल, सेकंड उल्फ गैंग केटरले, और जो थर्ड जो वैज्ञानिक थे उनका जो नाम है उल्फ गैंग, फर्स्ट का इर्क ए कॉर्नेल, उल्फ गैंग केटरले। हाँ, एक जो ऐसे ही नाम था कार्ली वाइमन, सॉरी कार्ल ई वाइमन उनका नाम था। ये 3 महान वैज्ञानिक जो थे, इरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग केटरले, कार्ली ई वाइमन, जो 3 महान वैज्ञानिक थे 1995 में यानी 1995 में इस चीज को क्रिएट करते हैं कि बीईसी जो है 5th स्टेट ऑफ मैटर है, और इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट और जो थर्ड है, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड, जो ये 2 महान वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने क्या करते हैं कि एक रुपीडियम एटम का यूज करके, ये जो फर्स्ट और थर्ड यानी कि पहला और तीसरा जो वैज्ञानिक हैं, वो रुपीडियम एटम का यूज करके बताते हैं कि बीईसी जो है वो 5th स्टेट ऑफ मैटर है। और ये जो सेकंड वाले यानी वुल्फ गैंग के टर्ले हैं, वो क्या करते हैं, सोडियम एटम्स का यूज करके बताते हैं कि ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। यानी कि जो पहला और तीसरा जो साइंटिस्ट हैं वो रुपीडियम एटम का यूज करते हैं, यानी रुपीडियम एटम का यूज करके बताते हैं कि जो बीईसी है वो 5th स्टेट ऑफ मैटर है, उसको क्रिएट करते हैं रुपीडियम एटम का यूज करके। और जो सेकंड जो साइंटिस्ट हैं, यानी सेकंड कौन, वुल्फगैंग केटरले, ये जो साइंटिस्ट हैं वो सोडियम सोडियम मेटल एटम का यूज करके बताते हैं, और उनको क्रिएट करते हैं कि बीईसी जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है, और उनको क्रिएट भी करते हैं इस सोडियम एटम से ही। ठीक है, ये बात समझ में। अच्छा, बीईसी, एक बात छूट गई, बहुत बड़ी चीज है। बीईसी, जो बीईसी है वो कैसे उत्पन्न होता है, कैसे? तो जो गैस स्टेट था, इस गैस स्टेट को अगर कूल्ड करते हैं, क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, ओह माय गॉड, कूल्ड करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी इसको कूल करते हैं, गैस को अगर कूल्ड करते हैं वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, तो बीईसी का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी 0 केल्विन, ये और -273
डिग्री सेल्सियस पे अगर कूल्ड करते हैं इस चीज को, गैस को, तो बीईसी का फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो बीईसी का फॉर्मेशन हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर गैस को ठीक इसके ऑपोजिट, प्लाज्मा के ऑपोजिट, प्लाज्मा को क्या करते थे? हीट करते थे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। तो प्लाज्मा गैस को अगर हीट करते थे बहुत ही हाई टेम्परेचर में, तो प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता था। लेकिन अगर गैस को अगर कूल्ड करे, ठंडा करे बहुत ही लो टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा बीईसी का फॉर्मेशन हो जाएंगे। और ये जो तीन महान वैज्ञानिकों ने इस चीज के मैं बताया, ये जो पहला और तीसरा जो वैज्ञानिक है, रुपीडियम एटम का यूज करके फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी बीईसी को क्रिएट करते हैं। जो सेकंड वैज्ञानिक है, ये सोडियम एटम का यूज करके इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है। और ये क्रिएट करने के बाद फाइनली क्या होता है? 2001 यानी कि 2001 में, 2001 में इस तीनों महान वैज्ञानिकों को क्या मिलता है? यानी कि फर्स्ट वैज्ञानिक, सेकंड और थर्ड, यानी तीनों महान वैज्ञानिकों को 2001 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिलता है। यानी कि 2001 में, लास्टली 2001 में इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो क्लियर हुई, ये रहा बीईसी के बारे में पूरी जानकारियां। ठीक है, बीईसी के बारे में पूरी जानकारी है, प्लाज्मा के भी बारे में, मतलब कि पांचों स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में पूरी जानकारी हुई। अब इसकी जो बेसिक्स हैं प्लस इसकी जो इंट्रोडक्शन है, पूरी कंप्लीटली हम लोगों ने जानकारियां ली, जानी। और इसके आगे जो लेक्चर्स होंगे आते रहेंगे। पढ़ाई में कोई कमी हो तो कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, उसको चाहेंगे और भी इम्प्रूव करने के लिए। बाकी वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। एंड यहीं पे हमारा जो लेक्चर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन का, क्लास 12 के चैप्टर 1 का, वो समाप्त होता है यहीं पे। ओके बाय, पढ़ाई करते रहेंगे।